नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली सूची भाजपा ने की जारी। करीमनगर सीट से बंदी संजय कुमार, घोष महल से टी राजा सिंह को उम्मीदवार बनाया। बेलमपल्ली सीट से अमराजुला श्रीदेवी, जगतियाल से डॉक्टर बोगा स्वानवनी, रामागुंडम सीट से कुंदुला संध्या रानी, पायल शंकर को आदिलाबाद सीट से बनाया उम्मीदवार। तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कि भाजपा उम्मीदवारों की सूची को लेकर जनता की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी। दोनों राज्यों में पर्चे भरने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर। एमपी छत्तीसगढ़ में 31 अक्टूबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच। 2 नवंबर तक वापस लिए जा सकते हैं नाम। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर शुरू। होर्डिंग्स, ट्विटर और सोशल मीडिया के अलावा जुबानी जंग तेज। भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टरों के जरिए कांग्रेस से मांगा 5 साल का हिसाब। पोस्टर वॉर से अपने गढ़ को बचाने में जुटी कांग्रेस। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव वरुण सिंह ने कहा, आपसी लड़ाई में उलझी है राजस्थान कांग्रेस। चुनाव में अशोक गहलोत सरकार की जबरदस्त हार तय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर खोखले वादे करने का आरोप लगाया। पूछा, कांग्रेस ने वचन पत्र के नाम पर जो वादे पिछली बार किए थे उन्हें कमलनाथ सरकार के दौरान क्यों पूरा नहीं किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जारी। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सिवनी में एक जनसभा को संबोधित कर पार्टी के लिए मांगा वोट। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही जुबानी जंग पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दी प्रतिक्रिया। कहा, अखिलेश यादव अब कांग्रेस को समझे हैं, हम तो पहले से ही समझते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा संसद में सवाल पूछने के मामले में रिश्वत लेने का मामला। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पार्टी के दूरी बनाने पर उठाया सवाल। सुकांत मजूमदार ने निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ही पहले तय करती है कि संसद में कौन सा सांसद क्या कहेगा। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओ ब्रायन ने इस विवाद को लेकर महुआ से अपना पक्ष रखने को कहा। उचित संसदीय फोरम पर जांच प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पार्टी नेतृत्व लेगा उचित निर्णय। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान सीतापुर जिला जेल में स्थानांतरित। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुनाई गई है 7-7 साल की सजा। मणिपुर में 26 अक्टूबर तक बढ़ाया गया इंटरनेट बैन। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रतिबंधों को असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को विफल करने और शांति बनाए रखने के लिए बढ़ाया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर कनाडा में भारतीय वीजा सेवा स्थगित करनी पड़ी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राजधानी दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, भारत आज 5 दशक पहले की तुलना में बेहतर स्थान पर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इजराइल हमास संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीय नागरिकों को लेकर छठी उड़ान तेल अवीव से दिल्ली के लिए रवाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर शेयर की तस्वीर। फिलिस्तीन को भेजे गए भारत की मदद पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि भारत को ये सहायता और राहत सामग्री और पहले भेजना चाहिए था। सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तरी सिक्किम को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर चल रहा है काम। चुंगथांग तक संपर्क बहाल करने के लिए पुलों का निर्माण कर रही है सेना। 150 फुट लंबे पहले पुल का निर्माण पूरा। दूसरे पुल को 27 अक्टूबर तक पूरा किए जाने की संभावना। राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में की गई दर्ज। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के नवीनतम आंकड़ों की रिपोर्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास वायु की गुणवत्ता 330 के साथ और दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के आसपास की भी वायु गुणवत्ता 313 के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज।
हार्ट अटैक से अचानक होने वाली मौतों को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए गैर सरकारी संगठन सबका डॉक्टर फाउंडेशन ने नई दिल्ली में आयोजित किया कार्यक्रम का मकसद स्कूल और कॉलेज के बच्चों को ट्रेनिंग देना है ताकि वो किसी को अचानक दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में उन्हें मौत से बचा सकें। उत्तर प्रदेश में बरेली के ग्राम डबोरा गंगापुर प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका दीपमाला पांडे का सराहनीय प्रयास। दीपमाला ने 800 दिव्यांग बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में उनके इस प्रयास की सराहना कर चुके हैं। दीपमाला ने वन टीचर वन कॉल अभियान की थी शुरुआत। देश भर में आज धूमधाम से मनाई गई महाअष्टमी। मंदिरों में बड़ी संख्या में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि दुर्गा पूजा का त्योहार असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। कहा, पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला ये त्योहार हमें मां दुर्गा की अदम्य भावना और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज मां महागौरी की विशेष पूजा अर्चना का पावन दिन है। करुणामयी और अमोघ फलदायिनी देवी मां से प्रार्थना है कि अपने सभी साधकों को आशीष देकर उनका कल्याण करें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर वीडियो शेयर कर दी महाअष्टमी की शुभकामनाएं। पंडारा रोड में नई दिल्ली सर्वजनीन दुर्गा पूजा पंडाल में सभी के लिए स्वास्थ्य, खुशी और सद्भाव के लिए मां दुर्गा से की प्रार्थना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाअष्टमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में परिसर में हवन पूजन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। दुर्गा अष्टमी के अवसर पर उन्होंने कांगड़ा स्थित माता बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महाअष्टमी के अवसर पर वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली के पूसा में महाअष्टमी बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। लोग दुर्गा पंडालों में बड़ी संख्या में पहुंचे। महाअष्टमी के मौके पर गाजियाबाद में भी लोग दुर्गा पूजा पंडालों में मां दुर्गा की आराधना के लिए पहुंचे। दर्शन के अभिलाषी बच्चे, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग बड़ी संख्या में पहुंचे। भारतीय सांस्कृतिक संघ और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में उत्साह और उल्लास के साथ मनाई गई दुर्गा पूजा। कोलंबो के श्री मनिका विनायगर कोविल में महाअष्टमी पर भक्तों ने आस्था और श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना की। इससे पहले पिछले हफ्ते भारतीय समुदाय ने होटल ताज समुद्रा में डांडिया नाइट का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया। बांग्लादेश के सिलहट शहर के जौनपुर गांव में 51 शक्तिपीठों में एक महालक्ष्मी मंदिर में दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है। ये मंदिर श्री महालक्ष्मी भैरवी ग्रीवा महापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। दुर्गा पूजा के अवसर पर मंदिर में हिंदू समुदाय से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आए और पूजा अर्चना की। हिंदू धर्म के शाक्त संप्रदाय के भक्तों के लिए यह मंदिर सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 51 शक्तिपीठ भारत और पड़ोसी देशों में फैले हुए हैं, जिनमें से 5 बांग्लादेश में है। महालक्ष्मी भैरवी ग्रीवा महापीठ में मान्यता है कि देवी सती की गर्दन यहाँ गिरी थी। विजयदशमी से पहले पुतले निर्माता अपने कार्य में जुटे हुए हैं। वहीं दिल्ली के टैगोर गार्डन में रावण के अलग अलग आकार के पुतले बनाए और बेचे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। 24 अक्टूबर को मनाए जाने वाले उत्सव के लिए सजने लगा कुल्लू का ढालपुर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में नवस्थापित नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर जारी करेंगे। शाह एनसीईएल सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पर्यटन को बढ़ावा देने, पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और छोटे स्टार्टअप को सशक्त बनाने जैसे विभिन्न मुद्दों पर कई यूट्यूबर्स के साथ बातचीत की। वित्त मंत्रालय घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों में चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में पूंजी डालने पर विचार करेगा। ये पूंजी कंपनियों के चालू वित्त वर्ष के पहले 9 माह के प्रदर्शन के आधार पर डाली जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। जिनेवा में कल से विश्व व्यापार संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की 2 दिन की बैठक होगी। इस बैठक में विवाद निपटान, सुधार और आगामी फरवरी में मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संभावित एजेंडे जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और घटते निर्यात एवं आयात के बावजूद अमेरिका चालू वित्त वर्ष 2023 से 24 की पहली छमाही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है।
देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि देखने को मिली है। ये 1.2 अरब डॉलर बढ़कर अब 585.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं पिछले सप्ताह ये 584.7 अरब डॉलर रहा था। बेंगलुरु की कंपनी प्रेस्टीज एसेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड मध्य दिल्ली में एक स्थानीय रियल एस्टेट फर्म के साथ मिलकर एक लग्जरी आवासीय परियोजना विकसित करने की योजना बना रही है। अकासा एयर ने इस दशक के अंत तक शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की योजना बनाई है। ये जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करने वाली है और 100 से अधिक विमानों का ऑर्डर देने वाली है। साइबर विशेषज्ञों ने देश में डेटा की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए सलाह दी है कि भारतीय प्रौद्योगिकीविदों और व्यावसायिक अधिकारियों को प्रौद्योगिकी संचालित खतरों से निपटने के लिए सहयोग करते हुए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना चाहिए। पीडब्ल्यूसी इंडिया के एक सर्वे में कहा गया है कि कंपनियां संकट प्रबंधन, साइबर मामले में जुझारू क्षमता और आपात स्थिति से निपटने के लिए इन क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दे रही है। सेंसेक्स की शीर्ष 10 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह 1.52 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। सबसे अधिक नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को झेलना पड़ा है। HNI की मजबूत भागीदारी, बाजार में पर्याप्त तरलता और निवेशकों की सकारात्मक धारणा के चलते ये साल SME की IPO के लिए अच्छा रहा है। विभिन्न इकाइयों ने इसके जरिए इस साल अब तक 3,540 करोड़ रुपए जुटाए हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अक्टूबर में अब तक भारतीय शेयर बाजारों से 12,000 करोड़ रुपए की निकासी की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जारी जंग में इजरायली हमलों में अब तक 4,651 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 14,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं हमास के हमलों में 1,400 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हुई है। इजराइल फिलिस्तीन में जारी संघर्ष के बीच चरमपंथी संगठन हमास ने कहा है कि बीती रात इजराइल ने रात भर हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 55 लोग मारे गए। इन सब के बीच भारत ने आज फिलिस्तीन को करीब 6.5 टन मेडिकल सहायता और 32 टन राहत सामग्री भेजी। वहीं आज राहत सामग्रियों से लदा 17 ट्रकों का दूसरा काफिला भी गाजा की ओर प्रस्थान कर गया। दूसरी तरफ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो इजराइल के खिलाफ एक दूसरा युद्ध मोर्चा खोलता है तो लेबनान को इसके लिए अकल्पनीय परिणाम भुगतने होंगे। वहीं ब्रिटेन के एक मंत्री ने फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर जिहाद के नारे लगाए जाने की निंदा की है। इजराइल में हमास के हमले में मारे गए नेपाल के 4 छात्रों के शवों को काठमांडू लाया गया। दूसरी ओर कल यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में एक डाक वितरण केंद्र पर रूसी मिसाइल द्वारा हमला किया गया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की राजनयिक कमला शिरीन लखदीर को इंडोनेशिया में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में तेज भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। इस भूकंप के कारण 20 मकान नष्ट हो गए, जबकि कई अन्य क्षतिग्रस्त हो गए। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के महासचिव जोराब पोलोलिकाशविल ने स्कूलों में पर्यटन को एक विषय के रूप में पेश करने और दुनिया भर में अधिक पर्यटन अकादमियों और विश्वविद्यालय स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता जताई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के 4 साल के स्वनिर्वासन के बाद स्वदेश वापसी पर विरोधी दलों ने उन पर राजनीतिक वापसी के लिए असंवैधानिक तरीकों और सरकारी मशीनरी का उपयोग का आरोप लगाकर उनकी आलोचना की है। अर्जेंटीना के मौजूदा राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस ने आज आम चुनाव में अपना वोट डाला और इस चुनाव में कट्टरपंथी उदारवादी जेवियर माइली, रूढ़िवादी पैट्रिसिया बुलरिच और फर्नांडिस के अर्थव्यवस्था मंत्री सर्जियो मस्सा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर मुकाबला अपने नाम किया। विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 95 रन बनाए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 274 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत के लिए विश्व कप में यह लगातार 5वीं जीत है। वहीं न्यूजीलैंड को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी की धारदार गेंदबाजी देखने को मिली। शमी ने सचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल सहित कीवी टीम के 5 विकेट चटकाए। मोहम्मद शमी ने अपनी घातक गेंदबाजी से 10 ओवर के स्पेल में 54 रन देकर 5.40 की इकोनॉमी के साथ 5 विकेट निकाले।
शमी विश्व कप के इतिहास में 2 बार 5 विकेट का हॉल पूरा करने वाले भारतीय हैं, जबकि वनडे में ये तीसरी बार रहा है जब मोहम्मद शमी ने 5 विकेट का हॉल पूरा किया। मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में अपने सभी विकेट खोकर 273 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा 130 रन डेरिल मिचेल ने बनाए। सचिन रविंद्र ने 75 और ग्लेन फिलिप्स ने 23 रनों का योगदान दिया। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 5 विकेट और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। चीन के हांगझू में आज से पैरा एशियन गेम्स का आगाज हो गया है। अवनी लेखरा और सुमित अंतिल एशियाई पैरा खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व किया। हांगझू पैरा एशियाई खेलों में रिकॉर्ड 313 भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। भारत 22 खेलों में से 17 में भाग ले रहा है। खेलों का समापन 28 अक्टूबर को होगा। एशियन जूनियर चैंपियनशिप में बैडमिंटन स्पर्धा में भारत के बोर्नेल चांगमाई ने चीनी खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के 1966 विश्व कप जीत में अहम किरदार निभाने वाले मैनचेस्टर यूनाइटेड के दिग्गज सर बॉबी चार्ल्टन का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। चार्ल्टन ने इंग्लैंड के लिए 106 मैच में 49 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए थे, जो उस समय अपने देश के लिए किए गए गोल का रिकॉर्ड था। प्रीमियर लीग में मोहम्मद साला के 2 गोल की मदद से लिवरपूल ने एवर्टन को 2-0 से हराने में सफलता हासिल की। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की अपकमिंग तेलुगु फिल्म द गर्लफ्रेंड की पहली झलक सामने आ गई है और इस फिल्म का निर्देशन राहुल रविंद्रन ने किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने फिल्म तेजस की स्पेशल स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। कन्नड़ सुपरस्टार यश इन दिनों बॉलीवुड में एंट्री के लिए तैयार है। थलापति विजय सबसे ज्यादा फीस लेने वाले तमिल एक्टर माने जाते हैं। हालिया रिलीज लियो के लिए उन्होंने 120 करोड़ रुपए फीस ली है। अभिनेता टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्म गणपत का प्रमोशन करने में लगे हुए हैं और इस दौरान वो मेट्रो में सफर करते हुए दिखाई दिए। हालांकि टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत 2 दिनों में 5 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन भी नहीं कर पाई है और फिल्म ने पहले दिन 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया। अभिनेता राजपाल यादव ने जेल में बिताए हुए अपने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में बात करने से बचते हैं क्योंकि इस मामले में पूरी तरह से रिजल्ट आना अभी बाकी है। सीनियर एक्टर दिलीप ताहिल को 2 महीनों की जेल की सजा सुनाई गई है। 5 साल पहले एक्टर ने मुंबई के खार इलाके में नशे में अपनी कार से एक ऑटो को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक महिला घायल हो गई थी। अभिनेत्री कियारा आडवाणी जुहू में नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा में पहुंची और इस दौरान वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही थी। करण जौहर के सेलिब्रिटी चैट शो कॉफी विद करण का 8वां सीजन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। खबरों के मुताबिक इस सीजन के पहले एपिसोड में अभिनेता रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण साथ नजर आएंगे। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।